15 साल की उम्र तक ये परवाह नहीं होती थी कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते रहे कि लोग क्या सोचेंगे। और 75 साल आते आते ये पता चल गया कि हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। लोग क्या सोचेंगे अगर आपने नीली शर्ट के साथ लाल पैंट पहन ली तो? लोग क्या सोचेंगे अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन किसी हिंदी मीडियम स्कूल में करा लिया तो? क्या सोचेंगे लोग अगर आपने अपने घर में हरा या काला रंग करवा लिया तो? लोग क्या सोचेंगे अगर आपकी अनपढ़ माँ आपके पढ़े लिखे दोस्तों की दावतों में शरीक हो गई तो? लोग क्या सोचेंगे अगर आपको कभी किसी गरीब के साथ बैठकर किसी ने खाते हुए देख लिया तो? दरअसल ये छोटा सा वाक्य कि लोग क्या सोचेंगे, ये एक प्रकार का अछूत रोग है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। हम सभी अपनी उम्र के किसी न किसी दौर में इसके शिकार जरूर हुए होंगे। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जिनकी बातों की इतनी चिंता, इतनी परवाह करते हैं? अगर ये हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, तो कभी हम इनकी बातों की इतनी चिंता करते ही नहीं, या फिर इनके मन की बात पेशेंस के साथ सुन भी लेते और अपने मन की बात इन्हें समझा भी देते। पर नहीं, कुछ भी नहीं लगते ये लोग हमारे। फिर कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जिनके बारे में सोचकर हमें चलना पड़ता है, जिनकी नजरों में उत्तम बन के रहना हमारी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इतनी चिंता कि वो क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। आखिर कौन है ये लोग जो कुछ कह दें तो हम दुखी हो जाते हैं, और कितने ही अच्छे कामों को जो करने की हमारी दिल से इच्छा थी उनको यूं ही जाने देते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये आप महसूस करेंगे कि कोई भी नहीं है ये लोग हमारे। इनका अस्तित्व सिर्फ हमारी चिंता का विषय है। मतलब सोचिए कि अगर मैं ये सोचने लगूं कि मेरे पड़ोस की आंटी मेरे दोस्त की जाति या धर्म के बारे में क्या सोचेगी, खुद को एक फिजूल की चिंता के जाल में खुद ही डाल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आप चाहे इस दुनिया के सबसे आकर्षक व्यक्ति ही क्यों ना हो, फिर भी आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जिन्हें आप पसंद ना आए। लोग क्या कहेंगे ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे भारत की ज्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हमारे समाज में किसी की प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या सोचते और कहते हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, आमतौर पर ये किसी की काबिलियत पर आधारित नहीं होती। दुर्भाग्य ये है कि हमारी प्रतिष्ठा ऐसी छोटी सोच वाले, बेकार की बकबक करने वाले और दूसरों की खूब बुराई करने वाले लोगों की दया दृष्टि पर निर्भर करती है। दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेने वाले इन जजमेंटल किस्म के लोगों का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है और वो किसी भी तरह के नए दृष्टिकोण को अपनाने में विश्वास नहीं रखते। तो दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी से बचने के 3 बेहद ही सरल उपाय हैं। अब ये सरल तो हैं, पर इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शायद आपके लिए इतना सरल ना हो। पर अगर एक बार आप इस लोग क्या कहेंगे कि चक्रव्यूह से बाहर आ गए ना, तो विश्वास मानिए कि आप अपने लाइफ को उस ढंग से जी सकेंगे जिसकी शायद आपने कभी अपने सपनों में कल्पना की। सबसे पहला उपाय है कि चिंता नहीं, चिंतन करें कि आप क्यों लोगों की इतनी परवाह करते हैं। ये समझना सबसे जरूरी है कि आपको क्यों इतनी परवाह है, क्यों आप इतना टेंशन लेते हैं लोगों की बातों का। शर्मा जी के बच्चे ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, पर पिताजी को आपका डांसिंग में इंटरेस्ट इसलिए गवारा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, शर्मा जी, उनका परिवार क्या सोचेंगे आपके बारे में। उस वक्त पिताजी को अपना बेटा क्या सोचता है इसके अलावा हर इंसान के सोचने की परवाह रहती है। ऐसे लोगों के सोचने की परवाह जो आज आपके बारे में सोचेंगे, फिर कल आपको भूल के किसी और के बारे में सोचेंगे और अपनी कहानियां बनाएंगे। हम आज जिस समाज में रहते हैं, हमारा बचपन से ऐसे ही पालन पोषण हुआ है जिसके नियम हमारे नाते रिश्तेदार निर्धारित करते हैं। हमें हमेशा ये डर रहता है कि अगर हमारा रहन सहन सामाजिक मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ तो हमें नापसंद कर दिया जाएगा। ये और कुछ नहीं है बल्कि समाज का एक ऐसा दोगलापन है जिससे हमें खुद को आजाद करने की बेहद जरूरत है। नंबर 2, आप ये समझें कि लोग क्या सोचते हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है। What people think is none of your business or not in your control। आप जो भी करें, लेकिन एक बात जान लें कि दूसरों के विचारों पर, उनकी बातों पर, उनकी सोच पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता।
अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बारे में लोगों की राय को आप बना या बिगाड़ सकते हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बात हमेशा याद रखिए कि लोग आपके बारे में अपनी राय आपको देखकर नहीं बनाते। अपनी नॉलेज, अपनी सहूलियत, अपनी सोचने समझने की क्षमता और अपने सामाजिक परिवेश जिसमें कि वो रहते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब आप सोचिए कि आप इंसान तो एक ही हैं, पर आपको देख रहे 10 अलग अलग लोगों की राय 10 अलग अलग हो सकती है। तो उन 10 लोगों की सोच के हिसाब से बनने से अच्छा है कि आप उस तरह बनिए जैसा कि आप चाहते हैं। तीसरा है सेल्फ लव। खुद को प्यार करने की आदत डालें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्यार करते हैं और अपने निर्णय को स्वीकार करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको दूसरों की ज़रूरत उतनी ही कम पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा आत्म प्रेमी बनेंगे, तो उतना ज़्यादा आप आत्मनिर्भर भी बन रहे होंगे। तो इसलिए अपने प्रति दयालु होना, अपनी गलतियों के लिए अपने आप को माफ़ करना, ये बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लोग क्या सोचते हैं, ये सिर्फ तब तक ही मायने रखता है जब तक आप उस पर अमल करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी के बारे में सोचना या लोगों की बातें सुनना ही बंद कर दें। ये सब किसी हद तक तो ठीक है, क्योंकि हमें एक दायरा, एक बाउंड्रीज प्रदान करती है समाज के रीति रिवाजों को समझने के लिए। जैसे एक ट्रेन अपनी पटरियों के नियंत्रण में रहती है, नदी अपने 2 किनारों के नियंत्रण में रहती है और एक पतंग अपनी डोर से बंध कर नियंत्रण में रहती है। उसी तरह हम भी समाज के सारे कायदे कानूनों से नियंत्रण में रहेंगे, बेहद ही जरूरी है। और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हमें किसी हद तक तो एक बाउंड्रीज देता ही है, ताकि हम कोई भी गैर सामाजिक काम ना करें। पर अगर हम अपने सपनों को, अपनी काबिलियत को, अपनी खुशी को इस लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि नीचे दबने दें, तो ये किसी मायने में भी सही नहीं है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगी कि जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं ना, वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।